बालवीर सो रहा था। तभी वह एक सपना देखता है जिसमें तिमासा परी उसके दोस्तों को किडनैप करके जलते हुए आग के ऊपर लटका दे है। ये सब देखकर बालवीर की आंखें खुल जाती हैं और बालवीर फौरन अपने दोस्तों के पास जाता है। लेकिन कोई भी बालवीर को दिखाई नहीं देता है तो बालवीर मेहर के घर जाता है। वहां जाने के बाद बालवीर को मेहर के घर के सामने एक पेपर गिरा हुआ दिखाई देता है। बालवीर इस पेपर को उठाता है। तुमने जो देखा वो सही है। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, फौरन नीली पहाड़ियों के गुफा में आ जाओ। जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 10 घंटे हैं। पालबेर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन नीली पहाड़ी की ओर चला जाता है। यह जंगल काफी घना और डरावना था। बालवीर को पता भी नहीं था कि नीली पहाड़ी कहाँ है और इस जंगल में बालवीर को कोई देख भी नहीं रहा था जिससे कि बालवीर नीली पहाड़ी की पता पूछ ले। कुछ दूर जाने के बाद बालवीर को एक जगह पर 3 साधु दिखाई देते हैं। बालवीर इन साधुओं को देखकर थोड़ा खुश होता है और इनसे उस गुफा के बारे में पूछता है। लेकिन ये साधु कुछ नहीं बोलते हैं। तभी बालवीर को एक पेपर दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था, इनमें एक साधु नकली है और वही तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। तो उस साधु को ढूंढो और मंजिल के करीब आओ। बालवीर इन तीनों साधुओं को देखने लगता है कि आखिर इनमें नकली साधु कौन है। लेकिन क्या आप इन तीनों साधुओं को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा साधु नकली है? अच्छे से देखिए और बालवीर की मदद कीजिए। बालवीर जब इन तीनों साधुओं को अच्छे से देखता है तो वह समझ जाता है कि इनमें ये साधु नकली है। वह क्योंकि यह साधु जीन्स पहने हुए हैं, लेकिन आपको तो पता ही है एक सच्चे साधु ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। पाल्बेरिया समझ जाता है और इस साधु के पास जाकर उस गुफा के बारे में पूछता है। साधु बोलते हैं यहाँ से तुम्हें आगे जाकर लेफ्ट लेना होगा, फिर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। पालबेर साधु के बताए हुए रास्ते से जाने लगता है। इधर तिम्नासा इन तीनों को चलते हुए आग के ऊपर लटकाए होती है और इनके साथ एक गेम खेलती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम में से जो मेरी पहेली का जवाब देगा, मैं उसे कुछ देर के लिए नीचे उतार दूंगी। चलो बताओ, ऐसी क्या चीज है जो आंखों के सामने आते ही आंखें बंद हो जाती है? ये तीनों इस पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? अगर हाँ, तो आप इनमें से किसे बचाएंगे? आप अपना टेंट खींचिए। पहर काफी घबराते हुए बोलती है। इस पहेली का जवाब है रोशनी, जो आंखों पे पड़ते ही आंखें बंद हो जाती है। यिम्नासा ये जवाब सुनकर महर से खुश होती है और कुछ देर के लिए मेहर को नीचे उतार देती है। इधर बालवीर चलते चलते एक जगह पर जा पहुंचता है जहां पर बालवीर को 4-5 पेड़ दिखाई देते हैं और वहीं पर बालवीर को एक और पेपर दिखाई देता है। पालबेर इस पेपर को उठाकर पढ़ता है। इस पेपर पर लिखा होता है, तुम्हारे सामने 4-5 पेड़ है और इनमें से एक पेड़ जादुई है। तुम जैसे उस पेड़ को छुओगे वह पेड़ तुम्हें गुफा तक पहुंचाते की। पालबीर इन सभी थपेड़ों को अच्छे से देखने लगता है। क्या आप इन सभी थपेड़ों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा पेड़ जादुई है? अच्छे से देखिए और बालवीर की मदद कीजिए। कुछ देर बालवीर इन थपेड़ों को देखता है तो उसे इस पेड़ पर शक होता है कि यही पेड़ जादुई है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस पेड़ के फल टहने से जुड़े ही नहीं है। अलबीर यही देखकर समझ जाता है कि इनमें यही पेड़ जात हुई है।
जैसे बालवीर इस पेड़ को छूता है, वो वहां से गायब हो जाता है और बालवीर नीली पहाड़ी के गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बालवीर का सामना एक भूचाल नाम के दानों से होती है, जो बालवीर को अंदर जाने से रोक रहा होता है। भूचाल बालवीर से बोलता है, अंदर जाने की चाबी इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए पहले मुझे हराना होगा। बालवीर भूचाल का शर्त मंजूर कर लेता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। काफी देर फाइट करने के बाद बालवीर भूचाल को हराकर उस बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने के लिए बालवीर को इस पजल को सॉल्व करना होगा। ये सवाल गलत है, बालवीर को बस एक तिली हिलाकर इस सवाल को सही करना होगा। बालवीर इस सवाल को ध्यान से देखता है, क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताएं। बालवीर इस तिली को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देता है और यह सवाल सॉल्व हो जाता है। बालवीर इस बॉक्स से चाबी निकालता है और आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद बालवीर को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके उस पर बालवीर के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर बालवीर को इस दरवाजे को खोलने के लिए 4 बटन दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बटन को प्रेस करते ही ये दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर बालवीर गलत बटन प्रेस कर देता है तो यहाँ पर पत्थरों की बारिश होने लगेगी, जिसके अंदर बालवीर फंस जाएगा। बालवीर सभी चीजों को देखता है और सोचने लगता है। क्या आप बता सकते हैं बालवीर को कौन सा बटन दबाना चाहिए इस दरवाजे को खोलने के लिए? सोचिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। बालवीर जब इन चारों बटनों को अच्छे से देखता है तो इस तीसरे बटन पर जैसा फूल बना हुआ दिखाई देता है, वैसा ही फूल बालवीर को मेहर के घर के पास दिखा था। यही सोचकर बालवीर समझ जाता है, इस टूर को खोलने का बटन यही होगा। बालवीर जैसे इस बटन को प्रेस करता है या दरवाजा खुल जाता है और बालवीर अंदर जाकर अपने सभी दोस्तों को बचा लेता है। चलिए इस पिक्चर को देखें और बताएं कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्त, तो मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात तो मुझे लगता है कि इनमें बालवीर सबसे बड़ा मूर्ख है। वह क्योंकि बालवीर टब से बाहर पानी निकालकर नहा रहा है, जबकि उसके अंदर बैठकर नहाया जाता है और शायद ये लोग भी यही देखने के लिए आए हैं। वैसे इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।